साथियों, आज के वीडियो का विषय है संसार का गूढ़तम रहस्य। क्या है रहस्य? क्या है? सबसे बड़ा रहस्य है कि ये संसार कौन चला रहा है और जो इसमें भूत प्राणी रहते हैं, जो भी प्राणीजन यहाँ रहते हैं, उनका उस चलाने वाले से क्या संबंध है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने यही रहस्योद्घाटन किया है इस अध्याय 9 में, इन श्लोकों में। उन्होंने यह भी बतलाया कि ये रहस्योद्घाटन उन्होंने अर्जुन से क्यों किया है। इसलिए कि उनमें असीम श्रद्धा है और वह न तो किसी से ईर्ष्या करते हैं, न किसी के दोष देखते हैं। ऐसा क्यों कहा? समझते हैं कि क्या रहस्य है, क्या वो रहस्य है और क्यों उन्होंने अर्जुन को बतलाया। 9 चैप्टर में पहला श्लोक है, इदं तु ते गुह्यतमं प्रवाक्ष्यम्यनसूयवे ज्ञान विज्ञान सहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। भगवान जी कह रहे हैं ये गुह्यतम सबसे सीक्रेट ज्ञान है जो मैं बताने जा रहा हूँ। इदम तुते, तुमको जो कह रहा हूँ, इदम तुते गुह्यतम प्रवक्ष्यामि, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अनसूयवे, अनसूय माने ईर्ष्या न करने वाले। ये अर्जुन के लिए बोला है, तुम किसी से ईर्ष्या नहीं करते हो, अपने को स्पर्धा करते हो, कम्पीट करने का, आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, तो ऐसे तुम हो। तुम्हारे लिए ये हम सबसे सीक्रेट ज्ञान बता रहा हूँ, ज्ञान विज्ञान सहितम। ऐसा ईर्ष्या उसी को होती है जो कमजोर आदमी होता है। जो सबल आदमी होगा उसको किसी से नहीं होगी, वो नहीं होगी ईर्ष्या, क्योंकि वो तो सबल है। पर कृष्ण उसको ये बात सही है कि उसको खाली एक कर्म से ही ईर्ष्या थी और किसी से नहीं। हाँ, तो ईर्ष्या किसी से नहीं थी। तो ज्ञान विज्ञान सहितम, ज्ञान विज्ञान के सहित, मतलब उसकी थ्योरी के सहित। यत् ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात्, जिसको जानकर तुम अशुभ से मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे। जिसको जानकर मतलब कोई भी जितने भी दुख हैं, अशुभ चीज़ें हैं, उनसे तुम्हें दुख मिल जाएगा, उससे छुटकारा मिल जाएगा। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदमुत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्मम सुसुखम कर्तुमव्ययम। ये ज्ञान कैसा है? ये राज विद्या है और राजगुह्यम एक जो है रॉयल मिस्ट्री है। ये समझे, मतलब सबसे सुपर है। पवित्रम इदम उत्तमम, ये पवित्र है और सबसे उत्तम है, सबसे श्रेष्ठ है। प्रत्यक्षावगमम, प्रत्यक्ष अवगमम मतलब डायरेक्ट तुम इसे समझ सकते हो, डायरेक्ट जान सकते हो, बड़ा आसान है। हाँ, राज विद्या और राजगुह्यम। तो राज विद्या जो रॉयल विद्या है और राजगुह्यम जो रॉयल सीक्रेट है, और आसानी से जानने योग्य है। धर्म्यम सुखम कर्तुमव्ययम, और ये जो है धारण किया जा सकता है, आप इसको फॉलो भी कर सकते हो। और कर्तुम अव्ययम, क्योंकि अव्यय जो करता है, ये पहले समझ लो कि जो है ईश्वर जो है अविनाशी है, वही करता है, वो करने के लिए है। और इससे आप समझिए, अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। कि सबसे पहला चीज़ ये है अश्रद्धाना, जिसको श्रद्धा नहीं है, ऐसे पुरुष धर्मस्य परंतप, धर्म में श्रद्धा नहीं। बेसिकली उनका क्या, जिसका धर्म की श्रद्धा नहीं है, धर्म में श्रद्धा नहीं है,
सबसे मॉरल में कोई श्रद्धा नहीं है। धर्म का तो मतलब बेसिक मॉरल है, जो कंटेम्प्रेरी मॉरल है वही धर्म कहलाता है। जो उसमें श्रद्धा नहीं। अप्राप्य माम निवर्तन्ते, वो मुझे प्राप्त नहीं कर सकते, न मुझे प्राप्त कर। निवर्तन्ते, वापिस आ जाते हैं। मृत्यु संसार वर्तन, प्रेजेंट जो संसार है उसमें वापस आ जाते हैं, तो उन्हें कभी मोक्ष नहीं होता। वो इसी में भटकते रहते हैं, उसी साइकिल में, उसी चक्र में चलते रहते हैं। हाँ, चाहे योनि में मान लो, चाहे ये मान लो कि उसी दुख सागर में घूमता रहता है। अगर आप मृत्यु उसको ना मानो तो कहते हैं कि आप मॉरल में रहते नहीं, तो कोई टेंशन हुई, फिर प्रॉब्लम होगी, कोई बीमारी होगी, कुछ होगा, तो आपको टेंशन कब होती है? टेंशन जब होता है जब एक पर्टिकुलर तुम प्रिंसिपल मान लो कि सिद्धांत माना तो छोड़ दिया तुमने, फिर टेंशन लेनी नहीं, उसका रिग्रेट करना ही नहीं। रिग्रेट करके ही टेंशन होता है आदमी को। तो अगर आदमी एक बात मान ले कि हमें रिग्रेट करना ही नहीं है, पीछे मुड़ के देखना ही नहीं है, जो कर रहे हो उस समय बेस्ट किया हमने, तो ये टेंशन नहीं होती। तो मतलब आज चाहे संसार सागर को मर के जी लो, या तो आप जीते जी आप मरने हो, जीने का आप कर रहे हो, जीते जी मर रहे हैं। ऐसे भी हैं जो पूजा पाठ वगैरह इन चीजों में विश्वास नहीं, कोई पूजा पाठ का जरूरी नहीं है, तो बताया ना, भक्ति में भी विश्वास नहीं रखते वो। नहीं तो पर वो भगवान लोगों के मतलब हाँ, मॉरल में विश्वास रखो, उनके मतलब कल्याण के हाँ, रूप में बड़ा कार्य करते हैं। हाँ, और भगवान कहता है नहीं, ये मेरे लिए हाँ सही है। भगवान यही कह रहे हैं कि आप कर्म, जो भी कर्म तुमने किया उसे आप बेस्ट कर रहे हो, भक्ति भाव जरूरी नहीं है, कोई जरूर नहीं। भक्ति भाव जरूरी नहीं। माया, लेकिन जो लोग ऐसे करते हैं हमें उसको, उनको टोकना नहीं चाहिए। वो जो कर रहे हैं वो भी छोड़ देंगे। हाँ, श्रद्धा तो है। मया मया तत्मिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु अवस्थितः। मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना, ये सब संसार में अव्यक्त रूप से मैं फैला हुआ हूँ, मतलब अनमैनिफेस्टेड है ना। अब अनमैनिफेस्टेड या अव्यक्त रूप में, जिसे आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इस तरीके से सब में मैं व्याप्त हूँ। मत्स्थानि सर्वभूतानि, सारे भूत, सारे प्राणी, सब कुछ जो कुछ दिखाई देता है सब मेरे में ही है। न चाहम तेषु मस्तता, लेकिन मैं उनमें नहीं हूँ, ये ध्यान रखो। सब कुछ मुझ में है लेकिन मैं उनमें नहीं हूँ, मतलब इस चीज़ को ध्यान रखो। और इसके लिए उन्होंने बाद में एक्सप्लेन भी किया है। न मस्तानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम भूत भ्रन्न च भूतस्थु ममात्मा भूत भावना न च मतस्थानि भूतानि। जो सारे भूत मुझ में हैं, सारे प्राणी, सब कुछ जो कुछ भी देखता हो मुझ में है। हे योगेश्वर, यही देखो, तुम हमेशा सोचो कि सब कुछ मुझ में ही है, जो कुछ चारों तरफ दिख रहा है। भूत भर्त, मैं सब प्राणियों का पालन करता भी मैं हूँ। भूत भर्त च भूतस्थ हूँ, और भूत में स्थित हूँ। और मम आत्मा भूत भावना, मैं ही सब प्राणियों का कारण हूँ, कि मुझसे ही सब कुछ निकले हैं। मैं ही उनका को पैदा करने वाला हूँ, मैं ही उनका पालन करने वाला हूँ, सब कुछ मुझसे ही है, लेकिन मैं उनमें नहीं हूँ। ये चीज़ समझने की कोशिश करो। उन्होंने एक्सप्लेन किया है इस तरह से। यथा आकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मस्तानि इत्युपधार है। जिस तरह से आकाश में वायु चलती है तो पूरे आकाश में वायु रह रही, उसी तरीके के सारे भूत प्राणी, सारे जो कुछ भी है सब मुझ में है। जैसे आकाश में वायु रहती है, लेकिन अगर कहो कि वायु में आकाश है तो ऐसा नहीं है। आकाश में वायु है, वही कहे सर्वभूता यथा आकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि। उसी तरीके से सब भूत मुझ में हैं और मैं ही उनको धारण करता हूँ, और मैं मतलब वो मुझे धारण नहीं कर रहे हैं, मैं उनमें नहीं हूँ, वो मुझ में है। इन्हीं श्लोकों को गीता गीत के रूप में सुनते हैं।
ईर्ष्या न करते न दोष देखते हो कभी। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, ईर्ष्या न करते न दोष देखते हो कभी, अतः मैं कहता तुम्हें यह रहस्य अभी। ईर्ष्या न करते न दोष देखते हो कभी, अतः मैं कहता तुम्हें यह रहस्य अभी। ज्ञान के सहित संलग्न के विज्ञान को भी, ज्ञान के सहित संलग्न विज्ञान को भी, जिसे जान तुमसे दूर होंगे अशुभ सभी। यह राज विद्या राज रहस्य पवित्र उत्तम है, प्रत्यक्ष अनुभव से समझने हेतु सुगम है। धर्मानुकूल करने योग्य अधिक सुखदायी, न कभी नष्ट हो यह अजर अमर सम है। यदि पुरुष को नहीं श्रद्धा इस धर्म के प्रति, नहीं पा सकते हैं जन्म में वह परम गति। मुझे न पाकर वह लौटे इस मृत्यु लोक में, सृष्टि चक्र अनुसार जिधर जाए मनमति। अव्यक्त मूर्ति होकर संपूर्ण जग में व्याप्त, मेरा स्थान सब प्राणियों के लिए पर्याप्त। मैं न किसी प्राणी में सीमित रहकर स्थित, सृष्टि की सभी सीमा मुझ ईश्वर में समाप्त। न मेरे स्थान में देखो भूत प्राणियों को केवल, न मेरे स्थान में देखो भूत प्राणियों को केवल, सर्वत्र देखो मेरा यौगिक रूप और ईश्वरीय बल। सर्वत्र देखो मेरा योग रूप और ईश्वरीय बल। करता पालन भूत प्राणियों को न उनमें स्थित, करता पालन भूत प्राणियों को न उनमें स्थित। सृजन स्रोत सृष्टि का न इनका भाग मैं प्रबल। न मेरे स्थान को देखो भूत प्राणियों को केवल, सर्वत्र देखो मेरा योग रूप और ईश्वरीय बल। करता पालन भूत प्राणियों को न उनमें स्थित, सृजन स्रोत सृष्टि का न इनका भाग मैं प्रबल। विचरण करती वायु सब जगह स्थित हो आकाश में, विचरण करती वायु सब जगह स्थित हो आकाश में, वैसे ही सभी भूत प्राणी मुझ में स्थित मेरे प्रकाश में। Learning. The first learning is that secret should be revealed to a person having faith. If a person is not having faith in you, there is no need, there is no use of revealing secret to him, because he will not believe. So the first learning is that we should reveal the secrets only to a person who is having faith in you. The second learning is royal knowledge needs a strong belief system. If you want to reveal the great knowledge, then certain basic belief system should be there, because something has to be believed. Everything cannot be proved. So if a person is having a belief system, then only
he will accept or he will understand the knowledge which you are going to give. And our third learning is that creator and maintainer is always superior to creation. Your example is, because we are considering the God is the creator, or Supreme Being is the creator of the creation. When the Supreme Being is maintaining this creation, it means he is superior. So our learning is that creator is superior to creation. That is why he is able to maintain and sustain his creation. And also, he can recreate the creation. The fourth learning is the space is not created for air. The fact is that space is not created for air, but air enters where space is. So here we are thinking that God or Supreme Being. So all the people, all the food prani are creation. That is a air. And Supreme Being is the space. Supreme Being is not created for the creation, for this Srishti. Rather, we, the Srishti, that enters wherever the space is. It means this creation is in the creator. So space is not created for air, but air enters where the space is. Space is just like a creator, Supreme Being, and air is just like we people are creation. So creator is always superior to creation. Friends, if you like this video, please subscribe so that I am motivated to give you more videos of this nature from Gita.